तो सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है, क्विक एनालिसिस है सारी चीजों का। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करेंगे तुरंत, ठीक है। और चैनल पे जो भी आए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। सारे लिंक्स जो हैं अगर आपको नहीं मिलते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शन में जाना, सारे लिंक्स आपको वहां अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो पहले मैं खोलने जा रहा हूँ, पहले मैं देखने जा रहा हूँ बिटकॉइन कि बिटकॉइन क्या कर सकता है, ठीक है। बिटकॉइन कहाँ है, तो देखो, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि बिटकॉइन जो है 4 आवर का चार्ट है, ये 4 आवर के चार्ट में आपको बताया था कि बिटकॉइन जब बहुत तेजी से नीचे गिरा था और 1,02,000 के लेवल तक रीच हुआ था, तो मैंने बोला था कि बिटकॉइन जो है यहां से थोड़ा बहुत रिट्रेस ऊपर की तरफ हो सकता है। और वो रिट्रेसमेंट आया, आने के बाद मैं बोला था ये जो इम्बैलेंस क्रिएट किया है प्राइस, इसके 50% तक मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि था 1,16,700। इस अभी देखो प्राइस 1,15,000 तक यहाँ कहीं आके रुका हुआ है। तो मेरा मेरा दो यहां से सिनेरियो बनता है बिटकॉइन में, ठीक है। पहला सिनेरियो ये बनता है, पहला सिनेरियो अगर ये वाला लेवल होल्ड हो जाता है, 1,17,500 का लेवल होल्ड करता है बिटकॉइन, तो मैं ऊपर के लेवल्स को टारगेट करूंगा। ऊपर के लेवल जैसे ये सारे बाई साइड को टारगेट करूंगा, जो कि हमारे होने वाले हैं 1,26,000 को। लेकिन वो कब करूंगा, वो तब करूंगा जब 1,17,500 हमारा होल्ड होगा। लेकिन अगर 1,17,000 होल्ड नहीं होता है तो मैं फिर प्राइस को काफी तेजी से नीचे की तरफ देखूंगा, और पहला टारगेट तो 1,09,500। दूसरा टारगेट जो है इस पूरे वीक का जो मिड रेंज में निकालूंगा तो वो अप्रोक्स यहाँ कहीं आएगा 1,07,500। तो ये दोनों लेवल मैं नीचे के लेवल्स को हिट होते हुए देखूंगा, फिर यहां से वापस से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगी। तो बिटकॉइन जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम में अभी ना बुलिश है ना बेयरिश है, अभी एक मिड रेंज में है बिटकॉइन, ठीक है, जो कि है हमारा 1,17,500। जब तक 1,17,500 के है तो थोड़ा बहुत आप बेयरिश हो प्राइस में, मतलब बेयरिश हो। 1,17,500 के नीचे है तो आप बेयरिश हो, और 1,17,500 के ऊपर है तो बुलिश हो। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, दोनों लेवल्स आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट मूव ऑन इथेरियम, ठीक है। इथेरियम देख लेते हैं, इथेरियम क्या कर रहा है। सेम इथेरियम में भी वही होता है, इथेरियम बहुत तेजी से नीचे गिरा था, ठीक है। बहुत तेजी से गिरने के बाद आप देखोगे इथेरियम, इथेरियम एक डेली के एफवीजी में गया है, और डेली के एफवीजी में जाने के बाद यहां से जो है इथेरियम अब रिवर्सल का चांसेस दे सकता है। अब इस जोन को आपको किस तरीके से ट्रेड करना है ये भी बताता हूं, ठीक है। ये हमारा इथेरियम का चार्ट, अभी करंट इथेरियम रनिंग हो रहा है 4,250 पे। चलो पहले हम मार्क करेंगे डेली के एफवीजी को, ठीक है। डेली के एफवीजी को आप मार्क करो, डेली के एफवीजी को मार्क करोगे, देखोगे कैंडल 50% के ऊपर क्लोज कर दिया था, ठीक है। कैंडल 50% के ऊपर क्लोजिंग है और काफी तेजी से ये ऊपर की तरफ टारगेट करने का ट्राई कर रहा है। तो आने वाले टाइम में इथेरियम में आपको क्या मूव एक्सपेक्ट होने को देख सकता है। आने वाले टाइम में इथेरियम कहां तक जाएगा, पहले तो इथेरियम इजी टारगेट आप लेके चलो, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक तो जाएगा ही। कौन सी, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, जो कि बनता है हमारा 4,450 का लेवल। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पर जाएगा और यहां से फिर जो है वापस से थोड़ा सा वो रिवर्सल होगा, और रिवर्सल कहां तक होगा, आराम से प्राइस गिरेगा 4,100 तक। 4,100 के बाद वापस से आपको ये सारे जोन्स टूटते हुए दिखेंगे और इथेरियम ऊपर की तरफ टारगेट होते हुए देखेगा आपको। तो इथेरियम जब तक 4,100 को होल्ड कर रहा है अब, तब तक बुलिश रहना और लॉन्ग के ट्रेड्स ज्यादा प्रेफर करना। लेकिन 4,100 को तोड़ने के बाद आप शॉर्ट्स के ट्रेड को प्रेफर करोगे विद द टारगेट ऑफ 3,750। बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है 3,700 का लेवल, ठीक है। तो 3,700 का टारगेट ले सकते हो अगर 4,100 के नीचे जाता है प्राइस तो इथेरियम में भी दो सिनेरियो बन रहा है, वो दोनों सिनेरियो आपके साथ मैंने जो है कवर कर दिए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव मूव करते हैं हम सोल पे, ठीक है। सोल, सोलाना क्या कर सकता है, सोल। तो सोल में देखोगे आप, सोल में तो खैर मैंने लॉन्ग भी किया था। अब सोल जो है आपके मेरे, मैं क्यों लॉन्ग करने का रीजन क्या था, एक तो सोल जिस लेवल से पंप हुआ है ना वो काफी एक अच्छा लेवल है, और एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक से भी सोल पंप हुआ है। हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था फोर डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली के ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस है जो काफी तेजी से रिवर्स हुआ, ठीक है। ये वाला हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, देखो डेली के ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस काफी तेजी से ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ, रिवर्सल तो आया सोल में। उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो सोल अभी क्या है प्रेजेंटली, अगर सोल में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो एक डेली का एफवीजी बना हुआ है सोल में, ठीक है। डेली का एफवीजी बना हुआ है सोल में। सोल यहां से क्या कर सकता है, जब डेली के एफवीजी में सोल अगर है तो अब आपको ध्यान देखना है डेली के एफवीजी का मिड रेंज क्या बनता है, ये बनता है $203 का रेंज। $203 के जब तक प्राइस ऊपर होल्ड करेगा तो सोल में आप लॉन्ग के ट्रेड्स प्रेफर करोगे, और अभी सोल जो है करंटली टारगेट क्या कर सकता है $235। अगर $203 $205 के ऊपर रहता है प्राइस
लेकिन यही अगर $203 $205 के नीचे आता है प्राइस, आपको दिख रहा है नीचे काफी तेजी से आ रहा है, तो आप वापस से एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो विद द टारगेट ऑफ $172। $172 टारगेट होगा, और 50% के ऊपर है तो $135 टारगेट होगा, और 135 भी तोड़ देगा तो $153। ओवरऑल सोलाना बुलिश है, ठीक है, ओवरऑल सोलाना बुलिश है, और मार्केट जो है अभी बुलिश ही है, बेयरिश नहीं है। जब तक मार्केट में हमको डेली के टाइम फ्रेम में अच्छा खासा करेक्शन नहीं दिखेगा, तब तक हम जो है इसमें ये नहीं बोल सकते मार्केट बेरिश हो चुका है, ठीक है। तो सोलाना का भी हमने कवर कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग यूरो यूएसडी, ठीक है, यूरो यूएसडी देख लेते हैं। चलो, यूरो में आपको मैंने क्या बोला था, यूरो में मैंने आपको क्या बोला था कि यूरो जो है काफी तेजी से आपके इस लेवल तक आते हुए दिखने का, वन डॉलर पॉइंट 152 15 सेंट मान लो, ठीक है, 15 सेंट। तो अभी सेम इसी जोन में यूरो आ रहा है। और अगर यूरो आपको 1.151 के बीच में इस एफवीजी के 50% पे आके मिलता है, तो आराम से आप यूरो को लॉन्ग कर सकते हो। और यहां से लॉन्ग करोगे जब, तो ये काफी एक अच्छा लेवल होगा लॉन्ग का, और यहां से प्राइस आपको वापस से रिवर्स होते हुए देखने को मिलेगा, और यहां से फिर प्राइस आपको कहां जाते हुए देखने को मिलेगा, 1.170 सेंट्स, और उसके बाद 1.183, 1.90, ठीक है। ये सारे लेवल्स आपको हिट होते हुए देखने को मिलेंगे। और ये जो टाइम फ्रेम है डेली का है, डेली में एक एफवीजी भी बना हुआ है, तो ये एफवीजी को जरूर से ध्यान देना सबको ही दिखाऊं तो। एक एफवीजी काफी इंपॉर्टेंट है, डेली में जाना, एफवीजी मार्क करना, एफवीजी का मिड रेंज करना, और वहां से जो है आप एक ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हो यूरो में। चलो, अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या किया। देखो, बैंक निफ्टी बोला था कि बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है, गैप डाउन खुला भी था कल मार्केट, लेकिन रिकवरी भी उतनी तेजी से ही देखने को मिली हमें बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का आपको देखोगे ये वाले लेवल्स को बोला था, ये लेवल्स आपको हिट होते हुए देखने को मिलेंगे। मार्केट इस लेवल्स को खा लिया है। अब मार्केट काफी तेजी से इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की तरफ भाग रहा है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कौन सा, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आपका ये वाला लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। लो रेजिस्टेंस सिक्योरिटी मार्केट जैसे ही खाएगा बैंक निफ्टी, तो अभी बैंक निफ्टी में मैं क्या बोला था, इंडियन मार्केट आपको काफी तेजी से बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, और वही सेम यहाँ दिखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी आपको बताऊंगा 57,500 का लेवल भी तोड़ेगा आने वाले वीक्स में, और उसके बाद आपको बैंक निफ्टी दिखेगा 58,000, 59,000 और 60,000 तक भी जाते हुए आपको बैंक निफ्टी दिखेगा। काफी तेजी भी आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की, ठीक है, बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। ठीक है, निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में आपको तेजी देखने को मिला था, जो ऑर्डर ब्लॉक बताया था वहां से, लेकिन अभी प्राइस इस इम्बैलेंस में आके वापस से कल गैप डाउन ओपन हुआ है। अब निफ्टी 50 में थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, और कहां तक देखने को मिलेगा, 25,000 के लेवल तक, ऑलमोस्ट यहाँ से 250 पॉइंट नीचे का मैं टारगेट कर रहा हूँ। 25,000 लेवल तक हमको निफ्टी 50 जो है देखने को मिल सकता है। 25,000 लेवल तक आपको निफ्टी 50 देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट निफ्टी 50 में 25,000 लेवल तक आता है, 25,025 या 25,000 करेक्ट, इस लेवल कहीं आता है, तो आराम से निफ्टी 50 को उठा लेना। और निफ्टी 50 अभी आपको कहां तक जाते हुए देखने को मिलेगा, निफ्टी 50 पहले आपको जाते हुए देखने को मिलेगा 25,500, 26,600, और उसके बाद 26,300। तो ये सारे लेवल्स आपको निफ्टी 50 में हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बेरिश हो सकता है, हाई टाइम फ्रेम में आने वाले 1-2 वीक्स के अंदर में निफ्टी 50 आपको तेजी से ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो निफ्टी 50 भी हमने कवर कर लिया है। बाकी बताना चाहूंगा सभी को, जो जो ये देख रहे हैं ट्रेड्स में, ठीक है भाई, देखना सबको ही सुनना, जो जो ये ट्रेड्स करेंगे मार्केट्स को, इस समय मार्केट सारे जो है एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी पे ट्रेड हो रहे हैं। तो एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी पे सिंपल कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी पे आप रिस्क कम करो, लॉट साइज कम करो, और एसएल को हमेशा याद रखो, बड़ा एसएल रखना है आपको, छोटा एसएल नहीं रखना है। छोटा एसएल नहीं रखना है, बड़ा एसएल रखोगे, बड़े एसएल में आपको क्या होगा कि जो है आपका रिस्क भी मैनेज हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, और प्रॉफिट भी आप अच्छा खासा बना लोगे, ठीक है। बाकी गोल्ड देखो क्या कर दिया अभी, फिलहाल अभी आप गोल्ड का चार्ट देख लो क्या कर दिया है, ठीक है, जो बोला था वही हुआ, लेकिन बस सही है, एसएल थोड़ा सा खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया ओवरऑल एनालिसिस। और बताना चाहूंगा, हाँ, जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, 50% ऑफ है। नंबर है 7004245157, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सारी डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस।